ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू अपने गरीब मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू दूसरी क्लास में पढ़ता था। उसे पढ़ना तो अच्छा लगता ही था, साथ ही उसे अलग अलग डिजाइन वाली पेंसिलें और रंग बिरंगे रबड़ भी बहुत अच्छे लगते थे। दूसरे बच्चों के पास रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ देखकर उसका भी वैसी ही पेंसिल रबड़ लेने का बहुत मन करता था। मम्मी, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह रंगीन पेंसिल और रबड़ चाहिए। लेकिन पैसे ना होने के कारण मम्मी पापा उसे मना कर देते थे। बेटा, वैसे पेंसिल और रबड़ बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए गट्टू ने अब अपने मम्मी पापा को रबड़ पेंसिल के लिए कहना छोड़ दिया था। लेकिन वो हमेशा सोचता था कि एक दिन मेरे पास भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंसिल और रबड़ होंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहा था, तभी स्कूल के पीछे वाली रोड पर उसे 3 रंग बिरंगी पेंसिल और 3 रंग बिरंगे रबड़ दिखे। अरे वाह, ये पेंसिल और रबड़ तो बहुत अच्छे हैं। ये कहकर उसने उन्हें उठा लिया। वाह, इन रबड़ में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये है किसके? उसने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, क्यों ना इसे मैं ही रख लूं? ये सोचकर उसने उन्हें अपने बैग में रखा और घर लौट गया। शाम को वो होमवर्क करने लगा तो उसे याद आया, मेरे पास वो नई वाली पेंसिल और खुशबू वाले रबड़ भी तो है। आज मैं उसी से होमवर्क करूँगा। उसने अपने बैग से वो वाले पेंसिल और रबड़ निकाले और उनसे होमवर्क करने लगा। तभी अचानक मम्मी उसके पास आई। गट्टू, क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं इन पेंसिल और खुशबू वाले रबड़ से स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। लेकिन ये वाली पेंसिल और रबड़ तुम्हारे पास कहाँ से आए? मम्मी, आज जब मैं स्कूल से लौट रहा था, तब स्कूल के पीछे वाले रोड पर मुझे ऐसी 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले। और तुमने इन्हें रख लिया? हाँ मम्मी। ये गलत बात है गट्टू, तुम्हें इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए था। लेकिन मम्मी, वहाँ कोई भी नहीं था। ये जरूर स्कूल से निकलते वक्त किसी बच्चे के बैग से गिर गए होंगे। तुम कल ही इसे स्कूल में प्रिंसिपल को दे देना। पर मम्मी, ये बहुत सुंदर है और मुझे ऐसी ही पेंसिल रबड़ चाहिए थे। गट्टू, हमें कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारी किस्मत में ऐसी रंग बिरंगे रबड़ और पेंसिल होंगे तो तुम्हें कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। मम्मी के समझाने पर गट्टू मान गया। ठीक है मम्मी। अगले दिन गट्टू उन 3 पेंसिल और 3 रबड़ के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस गया और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, ये पेंसिल और रबड़ मुझे स्कूल के पीछे वाली रोड पर मिले थे। ये आप रख लीजिए और जिसके हो उसे दे दीजिए। ठीक है गट्टू, ये तुमने बहुत अच्छा किया। सभी को तुम्हारी तरह ईमानदार बनना चाहिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर गट्टू बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। प्रिंसिपल ने पियोन को बुलाकर कहा, तुम सभी क्लासेस में जाकर ये बता दो कि किसी को 3 सुंदर सी पेंसिल और 3 खुशबू वाले रबड़ मिले थे। उसने उन्हें मेरे पास जमा करवाया है, इसीलिए वो जिस किसी के भी हैं, वो छुट्टी होने से पहले आकर मुझसे ले जाए। पियोन ने ऐसा ही किया। जब ये बात गट्टू की ही क्लास में पढ़ने वाले पिंटू को पता चली तो उसने सोचा, वो तो मेरे पेंसिल और रबड़ है। मैं अभी जाकर उन्हें प्रिंसिपल सर से ले लेता हूँ। वो क्लास से बाहर आया और प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ चल दिया। वो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा ही रहा था, तभी उसने सोचा, मैंने तो गुम हुए पेंसिल और रबड़ मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन वो सब तो मुझे इतनी आसानी से मिल गए। ये सोचकर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रिंसिपल सर, वो मेरे पेंसिल और रबड़ है। अच्छा पिंटू, तो लो अपने पेंसिल और रबड़। खोए हुए पेंसिल और रबड़ देखकर पिंटू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मेरे पेंसिल और रबड़ मिल ही रहे हैं तो मैं 3 पेंसिल और 3 रबड़ क्यों लूं? मैं तो 5 पेंसिल और 5 रबड़ लूंगा। और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर,
ये तो बस 3 पेंसिल और 3 रबड़ है, जबकि मेरे तो 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुम हुए थे। क्या? हाँ प्रिंसिपल सर, मेरे साथ चीटिंग हुई है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत पियोन को बुलाया। राजू, जल्दी से गट्टू को बुला कर लाओ। पियोन जल्दी से गट्टू को बुला लाया। प्रिंसिपल ने गट्टू से पूछा, गट्टू, तुम्हें कितनी पेंसिल और रबड़ मिले थे? सर, मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले थे। लेकिन पिंटू तो कह रहा है कि उसकी 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुम हुए थे। तो बाकी के 2 पेंसिल और 2 रबड़ कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, मुझे जो मिला था मैंने सब आपको दे दिया। तभी पिंटू ने कहा, सर, ये झूठ बोल रहा है। जरूर इसने ही बाकी की पेंसिल और रबड़ अपने पास रख लिए हैं। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। और अगर मुझे पेंसिल और रबड़ चुराने होते तो मैं सारे पेंसिल रबड़ ही रख लेता। आपको 3 पेंसिल रबड़ भी क्यों वापस करता? हमें क्या पता तुमने ऐसा क्यों किया। तभी प्रिंसिपल ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, गट्टू सही कह रहा है। अगर उसे पेंसिल और रबड़ रखने ही होते तो वो कुछ भी वापस नहीं करता और सारे ही रख लेता। लेकिन सर, मेरी पेंसिल और रबड़। पिंटू, तुम्हारी 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुमे थे ना? इसका मतलब ये है कि गट्टू को जो 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले थे वो तुम्हारे नहीं है। और क्योंकि अभी तक कोई भी इन पेंसिल और रबड़ को लेने नहीं आया है, इसलिए गट्टू की ईमानदारी से खुश होकर ये तीनों पेंसिल और तीनों रबड़ मैं गट्टू को देता हूँ। ये सुनकर गट्टू बहुत खुश हुआ। उसने आगे आकर प्रिंसिपल से वो पेंसिल और रबड़ ले लिए। थैंक यू सर। जबकि पिंटू ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो जानता था कि उसके सामने उसके पेंसिल और रबड़ किसी और को दिए जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब अगर वो सच बोलेगा तो प्रिंसिपल सर उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। इसलिए वो चुपचाप खड़ा ये सब देखता रहा। लालच में पड़कर मैंने ये क्या कर दिया। इस तरह गट्टू को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला और पिंटू को उसके लालच की सजा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। भुलक्कड़ की भूल। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। गट्टू वैसे तो हर चीज में ठीक था, लेकिन उसे भूलने की बहुत बीमारी थी। वो अक्सर छोटी छोटी चीजें भूल जाता था। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अरे, मैं अपने स्कूल आ गया। मुझे तो मार्केट जाना था। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। गट्टू की मम्मी उसकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करती थी। बादाम का हलवा खाने से मेरे गट्टू की भूलने की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन गट्टू की भूलने की बीमारी पर कुछ असर नहीं पड़ता था। गट्टू, मैंने तुम्हें दही लाने के लिए कहा था और तुम दूध ले आए। तुम्हारी ये भूलने की बीमारी कब ठीक होगी? स्कूल में गट्टू के साथ पढ़ने वाले बच्चे भी गट्टू की इस आदत का बहुत मजाक उड़ाते थे। गट्टू, आज तुम मेरे साथ घर चलना, कहीं तुम अपने घर का रास्ता ना भूल जाओ। और गट्टू हमेशा उनकी बातों पर गुस्सा हो जाता था। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रोज की तरह आज भी मेरी मम्मी मुझे स्कूल से लेने आएगी। एक दिन गट्टू स्कूल में अकेला बैठा लेसन याद कर रहा था। तभी उसकी क्लास में पढ़ने वाले रोहित ने अपने 2 दोस्तों से कहा, वो देखो, गट्टू कितने आराम से पढ़ाई कर रहा है। आओ उसे तंग करें। हाँ चलो, उसे तंग करते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये कहकर रोहित ने उन दोनों को अपना प्लान बताया और फिर बाकी दोनों दोस्त वहीं रुक गए और रोहित गट्टू के पास आया। क्या कर रहे हो गट्टू? टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन टेस्ट तो कल है। आओ खेलते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। हाँ, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। रोहित के दोस्तों ने दूर से देखा
कि रोहित ने गट्टू को अपनी बातों में उलझा लिया है। प्लान के अनुसार वो दोनों चुपके से आए और उन्होंने गट्टू के स्कूल बैग में से इंग्लिश की नोटबुक निकाल ली और वहाँ से चले गए। ठीक है, नहीं खेलना है तो मत खेलो। ये कहकर रोहित भी वहाँ से चला गया और उसने अपने दोस्तों से किताब लेकर कहीं छिपा दी। कुछ समय बाद अगले पीरियड की बेल बजी और इंग्लिश की टीचर क्लास में आई। बच्चों, आज मैं सबकी इंग्लिश की नोटबुक चेक करूंगी, इसलिए सब एक एक कर अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। टीचर ने सबकी नोटबुक चेक करनी शुरू की। गट्टू ने जब अपने बैग में देखा तो उसकी नोटबुक नहीं थी। ये देखकर वो बहुत डर गया। मेरी नोटबुक कहाँ गई? मैंने तो आज सुबह ही उसे बैग में रखी थी, या शायद नहीं रखी थी। जो भी है, अब टीचर बहुत गुस्सा होंगी। तभी टीचर ने गट्टू से कहा, गट्टू, अब तुम अपनी नोटबुक लेकर आओ। गट्टू डरते डरते खड़ा हुआ। टीचर, आज मैं नोटबुक लाना भूल गया। तुम नोटबुक लाना भूल गए? सॉरी टीचर। गट्टू, अगर तुम कल भी नोटबुक नहीं लाए तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, समझे? ओके टीचर। गट्टू को डांट पड़ती देख रोहित और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। जब छुट्टी हुई तो रोहित और उसके दोस्त गट्टू के पास गए। रोहित ने गट्टू को उसकी नोटबुक वापस की। ये लो तुम्हारी नोटबुक। ये तुम्हारे पास थी? हाँ, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब मेरे दोस्तों ने चुपके से तुम्हारे बैग से इसे निकाल लिया था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं टीचर को सब बता दूंगा। लेकिन टीचर मानेगी ही नहीं। सबको पता है तुम कितने बड़े भुलक्कड़ हो। ये रोहित हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। अगले दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी गट्टू चुपके से उसके बैग के पास गया और उसने उसके बैग में से हिंदी की नोटबुक निकाली और वहाँ से चला गया। इंग्लिश की टीचर तो अच्छी थी, लेकिन हिंदी की टीचर तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। अब रोहित को पता चलेगा। ये कहकर गट्टू ने वो नोटबुक कहीं छिपा दी। कुछ समय बाद जब अगले पीरियड की बेल बजी तो हिंदी की टीचर क्लास में आई। टीचर ने बच्चों से कहा, आज मैं तुम सबका होमवर्क चेक करूंगी, इसीलिए सब एक एक करके अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। रोहित, सबसे पहले तुम आओ। रोहित ने अपने बैग में देखा तो उसे हिंदी की नोटबुक नहीं मिली। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, मैडम, लगता है आज मैं हिंदी की नोटबुक नहीं लाया। क्या? तुम हिंदी की नोटबुक नहीं लाए? सॉरी मैडम, अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सीट पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर करो। रोहित हाथ ऊपर करके सीट पर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। तुमने मुझे भुलक्कड़ कहा था ना? अब गट्टू का बदला पूरा हो चुका था। जब अगले पीरियड की बेल बजी और हिंदी की टीचर क्लास से गई तो गट्टू रोहित के पास गया। तुमने मेरी नोटबुक छुपाई थी ना? अब कैसा लग रहा है? मतलब तुमने मेरी नोटबुक छुपाई है? हाँ, क्योंकि तुमने मेरी नोटबुक छुपाई थी। ठीक है, अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया हो तो मुझे मेरी नोटबुक वापस कर दो। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर गट्टू वहाँ से बाहर आया, लेकिन अपने भूलने की आदत के कारण उसे याद नहीं आया कि उसने नोटबुक कहाँ छुपाई थी। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने नोटबुक कहाँ छुपाई है। अब मैं क्या करूँ? वापस आकर उसने रोहित को सारी बात बताई। सारी बात जानकर रोहित गुस्सा हो गया। क्या? तुमने मेरी नोटबुक घुमा दी? अब मैं कल हिंदी टीचर को नोटबुक कहाँ से दिखाऊंगा? मैं अभी प्रिंसिपल को तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। ये कहकर रोहित प्रिंसिपल के पास गया और उसने उनको सारी बात बता दी।
प्रिंसिपल सर, मैंने तो गट्टू के साथ मजाक किया था, लेकिन उसने मेरी नोटबुक ही घुमा दी। गट्टू और रोहित, इसमें तुम दोनों की गलती है। इसीलिए तुम दोनों की पनिशमेंट ये है कि अब तुम एक नई नोटबुक खरीदोगे और उसमें आधे आधे लेसन्स कॉपी करके नेक्स्ट वीक तक हिंदी की टीचर को दोगे, समझे? यस प्रिंसिपल सर। इस तरह रोहित की शैतानी और गट्टू के गुस्से और भूलने की बीमारी के कारण प्रिंसिपल ने उन दोनों को सजा दी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें